आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है, तो आपको बता देते हैं कि शंभू बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश करेंगे, खरौरी बॉर्डर से भी घुसने की कोशिश करेंगे प्रदर्शनकारी। दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील किए गए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर पहले से ही सख्त पहरा है। तो आपको बता देते हैं कि आज दूसरा दिन, बीते दिन प्रदर्शनकारियों ने तमाम कोशिशें की अंदर घुसने की, सीमाओं को लांघने की, लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से पहरा कड़ा कर दिया गया था। 7 लेयर की सुरक्षा थी, उसको आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी लांघ नहीं पाए थे। और आज दूसरा दिन है, आज भी दिल्ली में दाखिल होने का प्रयास किया जाएगा। चिल्ला बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश करेंगे। बीते दिन शंभू बॉर्डर की अगर हम बात कर लें तो आंसू गैस के गोले भी पुलिस द्वारा छोड़े गए थे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। चिल्ला बॉर्डर का हम रुख करेंगे। संवाददाता महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। महेंद्र, जिस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पर कार्रवाई लगातार जारी है, सील किए हुए हैं बॉर्डर, अगर हम चिल्ला बॉर्डर की बात करते हैं तो वहां पर अभी क्या कुछ प्रबंध देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ हलचल है, विस्तार से बताएं और तस्वीरें दिखाएं। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो जो चिल्ला बॉर्डर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि जो नोएडा से दिल्ली को तीन बॉर्डर जोड़ते हैं, एक तो कालिंदी को डीएनडी और जो तीसरा है चिल्ला बॉर्डर, सबसे ज्यादा यहाँ फोर्स डिप्लॉय किया गया है और सबसे ज्यादा जो लोग इसी रास्ते से दिल्ली के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कल भी हमने देखा किस तरीके से सुबह से लेकर दोपहर का वक्त हो गया था, काफी ज्यादा जो लोग जा फंसे थे। और उसकी स्थिति आपको एक बार दिखा देंगे। देखिए, आप चारों तरफ आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो गाड़ियां रेंग रेंग कर दिल्ली में प्रवेश कर रही है। और यहाँ तमाम जो पुलिस अधिकारी होगी मौजूद, ट्रैफिक कर्मी यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सुबह का वक्त चल रहा है तो ट्रैफिक बिल्कुल स्लो नजर आ जाता है। हम तीनों बॉर्डर्स की बात करें, चाहे हम दिल्ली फोर्स की बात करें या नोएडा फोर्स की बात करें, तमाम जगहों पर आपको जो ट्रैफिक की व्यवस्था है बिल्कुल स्लो नजर आएगी। सबसे बड़ी बात है, डीसीपी ट्रैफिक ने भी ये कहा कि देखिए, अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, जो सार्वजनिक वाहन है उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जाम से आप फंस सकते हैं। और कहीं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो शिमला बॉर्डर है, चाहे हम डीएनडी बॉर्डर की बात करें या कलंदी कुंज बॉर्डर की बात करें, तमाम जगहों पर ये जाम की स्थिति आपको दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, जो अपने दफ्तर जा रहे हैं, जो अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, उसको इस जाम से एक दो हाथ हो रहे हैं। और कल सुबह जब 7 बजे हम लोग यहाँ आए थे, जब क्योंकि किसानों ने परसों ही ये बोला था कि हम जो दिल्ली है 10 बजे कूच करेंगे, उसका सीधा असर नोएडा के तमाम बॉर्डर। अगर आप जाएंगे तो आप महेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क साधने का आपसे प्रयास किया जाएगा। नेटवर्क इशू है जिसके चलते आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क साधा जाएगा। तो फिर बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है, जिसके मद्देनजर पुलिस की तरफ से पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बीते ही दिन अगर हम शंभू बॉर्डर की बात करते हैं तो प्रदर्शनकारियों ने, आपको बताने की, बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया था, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया। टीयर गैस यहां पर छोड़ी गई। टीयर गैस जैसे ही आपको बता दें कि पुलिस ने दागी, वैसे ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए थे। भीड़ को खदेड़ने का जो प्रयास है वो भी कल जारी था और आज लगभग सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रशासन की तरफ से सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। आपको बता देते हैं सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। 22 से 23 फरवरी को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविदास जयंती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताने की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं और ऐसे में आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। 22 से 23 फरवरी को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रविदास जयंती में शामिल होंगे पीएम मोदी। इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। आज भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें आज सीएम शिरकत करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 22 से 23 फरवरी को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो आगे बढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं वाराणसी से खबर है। सीएम योगी ने ज्ञानवापी के लिए झांकी दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने के किए हैं झांकी दर्शन। तहखाने के सामने आपको बता दें कि सीएम ने पूजा भी की है। तो तहखाने के सामने नंदी की भी मुख्यमंत्री ने पूजा की। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, बड़ी जानकारी है। तो वाराणसी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि तहखाने के सामने नंदी की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की है। तो सीएम योगी ने ज्ञानवापी के आपको बता दें कि झांकी के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर किए हैं। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने की झांकी दर्शन किए हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वाराणसी दौरा है, जिसके मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं वाराणसी। अपने दौरे पर है सीएम। मुख्यमंत्री ने तहखाने के सामने नंदी की भी पूजा अर्चना की है। तो वाराणसी से खबर, सीएम योगी ने ज्ञानवापी के झांकी दर्शन किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने के झांकी दर्शन किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, उनको भी अहम दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को तमाम चीजें ब्रीफ की हैं। तो वाराणसी से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अपने दौरे पर हैं वाराणसी के, जिसके मद्देनजर आपको बता दें कि अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। तो सीएम योगी ने ज्ञानवापी के झांकी दर्शन भी किए हैं। वाराणसी से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने के झांकी दर्शन किए गए हैं। तहखाने के सामने नंदी के भी सीएम ने आपको बता दें कि दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की गई है। रविदास जयंती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। पंकज, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता रहे नंदी के भी दर्शन उनके द्वारा किए गए हैं। क्या अपडेट मिल पा रही है, आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए, बिल्कुल कल अगर बात करें तो कल शाम को योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पे बनारस पहुंचे थे और एयरपोर्ट से हम बात करते हैं, एयरपोर्ट से सीधे करखियाओं, जहां अमूल प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो उद्घाटन होना है वहां गए। वहां पे उन्होंने जो है स्थलीय निरीक्षण किया, कार्य की जो रूपरेखा जो थी अंतिम उसको उन्होंने जो दिया और साथ ही वहां पे जो अधिकारी थे उनके संग बात की, कितना काम बचा है और जल्द से जल्द काम कराने के उसको निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि लगभग 625 करोड़ की लागत से वहां पे जो है अमूल करखियाओं में जो अमूल प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा होना है और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस पहुंचते हैं और वहां पे जनप्रतिनिधियों के अलावा बनारस के जो भी आला अफसरान थे उनके संग बैठक करते हैं प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेके और जो कार्य बचे हैं उसको शीघ्रता लाने के लिए निर्देश देते हैं। साथ ही उनके सुरक्षा की किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं उसको लेके बनारस के पुलिस आयुक्त के साथ में बैठक करते हैं। इस तरह के तमाम जो है उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। उसके बाद देर रात में मौसम खराब होने के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जहां अगर हम बात करें तो सिगरा में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है उसका निरीक्षण करने जाते हैं। साथ ही बता दें आपको कि जो रोपवे का जो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे का जो काम चल रहा है उसका वो देर रात निरीक्षण करने जाते हैं। बनारस में बारिश का मौसम था, बिजली गरज रही थी, तेज गरज के साथ बारिशें हो रही थी, उसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ देर रात में निकलते हैं और जो भी कार्य चल रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण करते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का आगमन होना है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था बनारस का। और आज की बात करें तो आज उनको यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होना है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो बेहद ही महत्वपूर्ण था। उसके अलावा बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो 2-3 जो व्यक्तिगत अपना निजी कार्यक्रम में भी गए थे। मंत्री रविंद्र जायसवाल के पुत्र वधू को पुत्र का आशीर्वाद देने गए तो उनके यहाँ शादी पड़ी थी। उसके अलावा संकट मोचन मंदिर के महंत की माता जी का निधन हो गया था, वहां पे शोक संवेदना भी व्यक्त करने गए थे। साथ ही संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन भी किया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। बिल्कुल पंकज, लेकिन साथ ही साथ ज्ञानवापी में झांकी दर्शन भी सीएम ने किए हैं, उसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? कि
बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा गरमाया, उसको देखते दर्शन तो किया। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां गए, जो व्यास जी का जो तहखाना है वहां पे भी उन्होंने जो दर्शन पूजन किया। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बनारस आए थे, उसको लेके प्रशासन पूरा बेहद चौकन्ना था। और उनका जो बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो बनारस में 2 दिवसीय था, वो कंप्लीट करने के बाद आज वो गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता देते हैं सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा भी है। बता दें कि 317 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सामूहिक विवाह में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर भी रहेंगे सीएम। दो दिवसीय गोरखपुर दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 317 करोड़ की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात भी यहां पर दी जाएगी। साथ ही साथ सामूहिक विवाह में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। खबर लखनऊ से आ गई है। आपको बता देते हैं कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की अपडेट है। आज नामांकन करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह भरेंगे पर्चा, अमरपाल मौर्य, नवीन जैन भी करेंगे नामांकन। तो बता रहे हैं कि संगीता बलवंत भी आज करेंगे नामांकन। तो बता दें आपको कि सीएम योगी नामांकन के दौरान फिलहाल मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो आज नामांकन पर्चा भरेंगे बीजेपी के प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह भी पर्चा भरेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व से एक बसंत पंचमी स्नान को लेकर संगम तट पर श्रद्धालुओं का बड़ा सैलाब देखने को मिला है। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु संगम पर स्नान कर चुके हैं। घाटों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देश विदेश से आए लाखों साधु संत और श्रद्धालुओं ने स्नान भी किया है। प्रशासन ने बसंत पंचमी के मौके पर 1 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावना भी जताई है। तरीके से पूरा बसंत पंचमी के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए लाखों की संख्या में चूंकि श्रद्धालुओं का आगमन प्रस्तावित है, इसको दृष्टिगत सम्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। आने और जाने के मार्ग, पार्किंग की व्यवस्थाएं, स्नान घाटों का प्रबंधन, महिला पुलिस कर्मियों का चेंजिंग रूम्स के पास व्यवस्थापन, एटीएस के कमांडोज को क्रियाशील करना, एसटीएफ की टीमों का व्यवस्थापन, बम डिस्पोजल स्क्वाड्स, डाग स्क्वाड्स, ये सभी सक्रिय है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो 24/7 300 से अधिक कैमरों के माध्यम से मेले के चप्पे चप्पे पे नजर रख रहा है। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। तो आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता रहे हैं कि मथुरा में होली शुरू होने से भले ही अभी 40 दिन का वक्त बचा हो, लेकिन ब्रज में बसंत ऋतु से ही होली की शुरुआत हो जाती है। साथ ही सभी प्रमुख मंदिरों में होली रसिया गायन के साथ ही गुलाल उड़ाने की शुरुआत हो जाती है और ये सिलसिला अगले 40 दिन तक चलता रहेगा। बसंत पंचमी के दिन यानी आज वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी और बरसाना के राधा रानी मंदिर में आपको बता दें कि अबीर गुलाल से होली का शुभारंभ होगा। आपको बता दें मथुरा में जो बड़े और विशेष मंदिर हैं उनमें अब होली की शुरुआत हो जाएगी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की अगर बात कर लें, दाऊजी मंदिर की बात कर लें, तो तमाम मंदिरों में होली का जो गुलाल है वो अब उड़ना शुरू होगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ गई इस वक्त की, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है, सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर का एक बयान सामने आ गया है, आपको बताते हैं। तो अखिलेश स्वामी प्रसाद मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। तो बलिया से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी है, मौर्य ने संगठन से इस्तीफा दिया लेकिन एमएलसी से क्यों नहीं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये सपा का ड्रामा है, तो उनकी तरफ से कहा गया। स्वामी अखिलेश यादव के इशारे पर बोल रहे थे। ड्रामा है, असली तो एमएलसी से इस्तीफा दे तब न माना जाएगा। ये तो एक ड्रामा इस नाते कह रहे हैं हम, क्योंकि जब अखिलेश जी ने आज अपने आवास पे जब पूजन शुरू किया है तो दोनों लोग, अखिलेश जी और स्वामी जी दोनों मिले हुए हैं। इतने दिन से अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही वो बोल रहे थे। तो अखिलेश जी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं। तो
आज इस जब ये पूजन करने लगे तो इससे बचने के लिए उन्होंने उधर से कहा कि एक ड्रामा शुरू करो, कम से कम ये होगा ना कि नहीं भाई वो इस विचारधारा से आहत होकर के उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। ड्रामा किस बात के लिए आपने? ड्रामा इस बात का एमएलसी से क्यों नहीं दिया? विधान परिषद बने रहेंगे सपा से और संगठन से इस्तीफा दे दिए, इसका कोई मतलब है? संगठन तो आज है, कल फिर बना दिए जाएंगे। आज हटा दिए गए, इस्तीफा दे दिए, नहीं मंजूर होगा, लेकिन एमएलसी का देंगे तो मंजूर हो जाएगा ना। तो आगे बढ़ लेते हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी वैद्यनाथ गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शाबुद्दीन बरेलवी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देखिए, पंचायती अखाड़ा के बाबा मिर्ची बाबा ने जो बात कही है वो उन्होंने अपने नज़रिए के साथ में कही है और उनकी अपनी सोच है, मगर इस सोच को और भी बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं। और ख़ास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने हमेशा हिंदू मज़हब की तौहीन की है और उनके जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यहाँ तक कहा कि रामचरितमानस की चौपाइयों को जला देना चाहिए। और फिर उसके बाद में उन्होंने सनातन धर्म की भी तौहीन की और उसकी आलोचना की। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नज़रिया और उनकी सोच और फिक्र जो है वो हिंदू विरोधी है। तो अगर हिंदू विरोधी नहीं होती तो रामचरितमानस की तौहीन करना या सनातन धर्म मजहब की तौहीन करना कि क्या माने हैं? इसका मकसद ये है कि वो हिंदुत्व की राह पे चल निकले हैं और वही नहीं बल्कि एक अपने तौर पर वो कहते हैं कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व के मानने वाले हैं, जबकि हमारा मानना यह है कि वो न सॉफ्ट हिंदुत्व के मानने वाले हैं, न वो हॉट हिंदुत्व के मानने वाले हैं, बल्कि वो हिंदू विरोधी हैं। मौलाना साहब जानना चाहेंगे कि पंचायती निरंजनी अखाड़ा के हैं महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा, उन्होंने सपा छोड़ दी और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, क्या कहेंगे? देखिए, आगे बढ़ते हैं। खबर गोंडा से है, जहां पर बता रहे हैं कि कटारा बाजार थाना क्षेत्र के आपको बता रहे हैं कि गांव में मामूली विवाद में कुरुक्षेत्र का मैदान जो है वो बन गया। इस गांव में बता दें कि पैदामी पूर्वा मजरे से रास्ते के विवाद को लेकर जमकर संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग हो गई। रास्ते के विवाद में एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की तो दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर भी चले हैं। गोंडा के कटरा बाजार थाने में सर्वांगपुर एक गांव है, जहां पे पैदामी पूर्वा जो उसका मौजा है वहां पे हाफिज और मुस्तकीम नाम के दो व्यक्तियों के परिवार के बीच झड़प हो गई थी। यह झड़प रास्ते में मुस्तकीम द्वारा रास्ते में लकड़ी का खंभा गाड़ने को लेकर हुआ था। फिर दोनों परिवार के बीच में आपस में मारपीट हुई, आपस में पथराव हुआ। इस घटना में मुस्तकीम द्वारा अपने छत पे चढ़ के हवाई फायरिंग की गई अपनी लाइसेंसी बंदूक से। जानकारी अमरोहा से आ गई है। बाइक सवार बदमाश ने पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी बदमाश जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी। तस्वीरें आप देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। तो अमरोहा से ये बड़ी खबर आ रही है। मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का संकेत दिया गया, जिसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और हिनौता रोड की तरफ भागा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किए जाने पर एक गोली उसके पैर में लगी। घायल को नजदीक जाकर देखा तो उसने अपना नाम फूल कुंवर पुत्र नन्हे निवासी उजारी बताया गया है। खबर शामली से आ गई इस वक्त की। आपको बता देते हैं पुलिस और दो गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी, दो गौकश घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में फिलहाल एडमिट करा दिया गया है। इनके पास से तमंचे, जिंदा कारतूस और कुल्हाड़ी बरामद हो गई है। कैराना कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। तस्वीर आप देखिए। कैराना क्षेत्र में
जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में थाना कैराना की पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि जो 10/11 की रात में गोकसी घटना हुई थी वो कुछ गोकस हैं जो ये राजवीर की पाही है, ये पानीपत के रहने वाले हैं। ये कैराना से करीब 2-3 किलोमीटर सुनसान रास्ते में है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है। उनको जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहीं पे वो आके आज फिर गोकसी की घटना को पारित करने वाले हैं। इस सूचना पे पुलिस आई है। जब इन लोगों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया है तो इन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई है, जिसपे एक हमारा कांस्टेबल अमित वो घायल। खबर शामली से आ गई है। गद्दा फैक्ट्री के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई है। फैक्ट्री के गोदाम में रखे लगभग 150 टन गद्दे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जो है वो हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग को तो काबू पा लिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा मामला बताया गया। तो शामली से बड़ी खबर, तस्वीर आप देखें। फिरोजाबाद से जानकारी है, पुरानी विवाद में 2 पक्षों में गोलियां चल गई हैं। तो बताने कि दोनों पक्षों में गोलियां चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। एक वृद्ध की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। तब वीडियो आप देखिए। थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव जयमई का ये पूरा मामला है। तस्वीर आप देखिए, जहां पर छत पर खड़े होकर गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।